ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। मैं बालकों से करता हूं, विद्यार्थियों से कहता हूं कि तुम पढ़ना चाहते हो तो मोबाइल को अलविदा कर, दोस्तों को प्रणाम कर और पास्ट और फ्यूचर को टाटा कर, तू पढ़ जाएगा। मोबाइल फेंको, वो अच्छी भी बात बताती है, बुरी बात बताती है। तो एक वो अच्छी बात बताएगी तो 10 को बुरी बात बताएगी, तो एक वो अच्छाई के लिए 10 को बुराई दे रही है, इसलिए उसको हटाओ और दोस्तों को प्रणाम करो। तुम भी अपने यात्रा तय करो, मैं भी यात्रा करूंगा, बाद में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि समय बर्बाद होगा। दोस्त इकट्ठा करके बात करोगे, समय बर्बाद होगा। और पास्ट और फ्यूचर छोड़ दो, प्रेजेंट में रहने की आदत है। पढ़ जाओगे, पढ़ जाओ, जैसे इसमें बताया गया। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा, तो पढ़ाई में भी ये लागू होगा, खाना बनाने में भी लागू होगा, घर के कार्य में भी लागू होगा। एक एक जगह खाना बना रहे हो, गप कर रहे हो, तो खाना में गड़बड़ होगा कुछ, या तो प्रेम नहीं समाएगा, चाहे हल्दी नमक ज्यादा पड़ेगा, चाहे जल जाएगा, चाहे कच्चे रह जाएगा, क्योंकि गप करते हुए खाना बना रहे हो। ये एक एक चीज जीवन में उतारने वाला है। अगर नहीं उतारोगे तो ऐसे ही जन्म लेते रहो, आप करते रहो, थोड़े कोई रोकेगा तुम। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करता है। तुम चाहते हो कि 5 को 10 को इकट्ठा करके भजन करेंगे, तुम गप करोगे, 5 को 10 को इकट्ठा करोगे तो गप करोगे, समय बर्बाद होगा। भजन अकेले, जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सर्वदा यही सोचो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। तुम्हारे अंदर तो वो बैठे ही हैं, तू अकेला कैसे हो गया? वो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तू अकेला डर रहा है। तुमको कौन मार सकता है? नहीं मार सकता। आत्मा का परिभाषा है कि आग में जलाई नहीं जा सकती, अस्त्र शस्त्र से काटे नहीं जा सकते। केवल तुम अनुभव कर लियो कि शरीर ही हमारा है, इसलिए तुम मरते हो अजीत। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी होगे। ईश्वर के साथ रखोगे, वो दुखी कभी नहीं करेंगे। और लोग सुख देगा तो दुख भी देगा। ईश्वर से प्रेम करोगे तो दुख तो आएगा नहीं, मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। लेकिन और लोगों से करोगे प्रेम तो सुख और दुख दोनों मिलेगा। ये संसार का सुख शास्त्र कहता है बालू मिश्रित गुड़ के जैसा है। बालू मिश्रित गुड़, बालू गुड़ में मिला के खाओगे तो मीठा भी लगेगा, किन भी लगेगा। बालू खाओगे, गुड़ खाओगे तो बालू है, किन भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। राजा ने जड़ भरत से व्यंग में कहा। भरत जी तो बहुत हिलपुट थे, मजबूत थे, तो राजा पालकी में बैठा है, अब व्यंग में कह रहा है तू तो बिल्कुल दुबला पतला है रे। अब व्यंग लगा भरत को, कहते हिलपुट है। अब भरत ठोकर मारते रहे चिट्ठी को देखकर, तो कहते हैं राजा व्यंग से कह रहे हैं तू तो बिल्कुल दुबला पतला है रे, तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं, अतः तू ठीक तरह से कैसे चल सकता है? तू बहुत दुबला पतला है, ठीक से तुमको चलने नहीं आ रहा है। व्यंग से राजा रघुवन पूछ रहे हैं। रघुवन ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। अब रघुवन ने सोचा कि कब उछलता है मैं दृष्टि रखूंगा, कब, ताकि हम बचा लेंगे। जैसे कहा जाता है गाड़ी भैया ब्रेक लेगा तो आगे झुक जाओगे, तो बचा के पकड़ के चलना। तो रघुवन को अब इस पर मैं दृष्टि डालूंगा, ये बहुत दुबला पतला है, व्यंग से कर रहे हैं, मैं रहूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी सोच रहे हैं रास्ते में कोई जीव अगर कुचल जाएगा तो पाप होगा, प्रारब्ध उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए मुझे बचा कर ही चलना है। भरत जी चींटी में भी कन्हैया को देखते हैं। कृष्ण किसी एक ही के घेरे में नहीं रहते, सभी में कृष्ण का दर्शन करे वही वैष्णव है। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान न दिया। राजा वो व्यंग रचा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। चींटी को देखकर भरत जी छलांग लगाई। चींटी को देखकर भरत जी फिर छलांग लगा दिए। छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी के ऊपरी दंड से फिर टकरा गया। राजा यह सहन न कर सके, राजा ये सहन नहीं कर सके। वे क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे तू तो जीते जी मरा हुआ है, बोल रहे हैं रघुवन राजा जी भरत को।
तू तो जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान ही नहीं है कि अच्छी तरह से कैसे चला जाता है। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने नहीं जाते। वो तो ब्रह्म के चिंतन में लगे हैं। जैसे अग्नि में राख में छिपी हुई आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह ब्रह्म के चिंतन में लगे हुए जीव पहचान में नहीं आते हैं कि ब्रह्म चिंतन में ये मस्त है। एक बार फिर राजा का सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं रहुगन राजा हूं। अब राज पाठ दिखा रहे हैं, मैं रहुगन राजा हूं, तुझे दंड दूंगा। राजा से न तो एक भी पैसा लिया है और न ही उसका कुछ खाया है। भरत जी कह रहे हैं कि मैंने तो एक पैसा भी नहीं लिया इसकी मजदूरी ढोने के लिए, एक अन्न भी मैंने खाया नहीं है इसका, मैं खाया भी नहीं या कुछ लिया भी नहीं हूं, फिर भी वह मारने को तैयार हो गया है। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है? सोच रहे हैं कि राजा को मारने की क्या अधिकार, जब मैं खाया ही नहीं और न कुछ लिया हूं। राजा अभिमानी था, वह मदान्ध हो गया। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा न थी। इतना होने पर भी भरत जी की इच्छा नहीं थी कि कुछ बोले इसको। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है। उन्होंने कहा कि शरीर तो पुष्ट है, दुबलापन शरीर का ही धर्म है, इसलिए शरीर को बोला है कि तू दुबला है या पतला है, हमको क्या मतलब है ना। आत्मीय चिंतन में कहते हैं कि शिकायत किया है दुबला पतला कर रही, तो शरीर देख के किया है ना, तो शरीर का धर्म है दुबला पतला होना, इससे हमको क्या लेना देना ना, धर्म है। आत्मा को तो कुछ भी नहीं होना है। यह राजा मेरे शरीर से बात करता है, ये राजा जो बोल रहा है हमारे शरीर से बात कर रहा है, हमसे थोड़े बात कर रहा है। ये सोच रहे हैं भरत, ये राजा हमारे शरीर से बात कर रहा है, हमसे नहीं बात कर रहा है, तो मैं क्यों बोलूं? मैं बोलूंगा ही नहीं। जब हमसे पूछेगा तब ना बोलूंगा, ये तो शरीर से बात कर रहा है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है, मैं मौन ही रहूंगा। भरत जी सोच रहे हैं कि पूछो बोले शरीर से, मैं मौन ही रहूंगा। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसको उठाया है वह रहुगन राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। और भरत जी सोच रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पालकी में राजा बैठा है इस सत्संग के लिए जा रहा है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, तो इसको कहीं नरक न मिल जाए, अगले जन्म में फिर इसको दिक्कत न हो जाए, इसलिए उसके कल्याण की बात करनी ही पड़ेगी। अब विचार आ रहा है उनको कि ये तो समझ नहीं रहा है, अपराध उत्पन्न होते जा रहे हैं, यही अपराध के करें इसको दंड न मिल जाए। और भरत क्योंकि संत दूसरी की भलाई के लिए ये सब कुछ सोचता है, अपनी बुराई के लिए वो कुछ चिंतित नहीं थे। अब दिमाग में आया कि इसकी अहित हो जाएगी, इसका अहित होगा, इसलिए अब चिंतित हो रहे हैं। लोग कहेंगे कि सत्संग में भी राजा गया था तब वो उसको नरकवास में, तो सत्संग की महिमा घट जाएगी अगर इसको मैं नहीं समझाऊं तो। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत ने जिसको, ये कह रहे हैं कि लोग यही कहेंगे महाज्ञानी जड़ भरत जिस व्यक्ति को अपने कंधे पर रखा था वो भी नरकवासी हुआ है, ये अपमान होगा। भरत जी देखिए संत क्या सोचता है, सोच रहा है कि लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसके कंधे पर जो राजा बैठा था वो भी नरकवासी हुआ है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, उचित नहीं है, जिनको अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी ही हुआ है। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रख ही लिया है तो मैं उसका उद्धार भी करूंगा। आप कह रहे हैं कि जब कंधा पर रख ही दिया हूं तो इसका भी उद्धार करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए राजा आज जड़ भरत ने बोलना चाहा, सत्संग की महिमा को बताने के लिए जड़ भरत बोलना चाह रहे, नहीं तो मौन ही रहा करते थे। आज तक वे मौन ही रहे थे, राजा के लिए उन्हें दया आई, राजा के लिए दया आ गई, नहीं तो मौन ही चलता। परिवार का काम करते थे, लोग बता देते थे, करते थे, बोलते नहीं थे। राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए राजा जा रहा है। राजा ये रघुवन कहाँ जा रहा है? कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर जा रहा है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, और यहाँ मेरे कंधे पर बैठा है, तो बहुत अच्छा इसका यात्रा है, फिर भी इसको नरकवास हो न जाए। उपदेश देने के लिए दीन होकर नम्र होकर जाना चाहिए।
ये राजा को किसी को दीन होकर नम्र होकर उपदेश सुनने के लिए जाना चाहिए संत में, लेकिन ये उदंड राजा है, ये नम्रता नहीं है इसके पास। जबकि यह राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा है, ये अहंकार अहम भाव को लेकर सत्संग जा रहा है, तो वहां जाएगा तो कपिल मुनि का ज्ञान ये समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्लेटफार्म तो तैयार करना होगा कि इसको ज्ञान टिके। वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। ये राजा अभिमान लेकर जाएगा तो कपिल जी इसको विद्या नहीं देंगे। राजा से उसे अधिकारी बनाऊंगा। अब कहते हैं कि राजा है लेकिन इसको अधिकारी बनाऊंगा कि उस ज्ञान को ये पचा सके। राजा भाग्यशाली हुआ, रघुवर राजा भाग्यशाली। अब कहा है कि रघुवर अब बात करने के लिए तैयार है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। सुदामा जी भी कहूँ उदाहरण दिया है, सुदामा जी भी भागवत के जो भक्त होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, ब्रह्म चिंतन में उनका समय बीतता है, वो गप नहीं करते। सुदामा जी भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन पड़ता है, मौन रहोगे तो माया का बंधन कटेगा। ज्यादा बोलोगे तो उसके और तब बैठोगे तो एकांत में याद आएगा कि वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, वो कहा था ऐसे, वो कहा। इसलिए देखना और सुनना दोनों कम करो तो कम मन भटकेगा। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा, किंतु अब परमात्मा सहन नहीं करेंगे। अब ये संत सुन रहे हैं कि मैं तो अपमान सह लूंगा, लेकिन मेरा अपमान परमात्मा सह नहीं पाएंगे, तब का इसका होगा, नहीं करेंगे, वे इसे दंड देंगे। यह सोचकर भरत जी को बोलने की इच्छा हुई, राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हुई। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का कल्याण हो। मतलब कहता है कि बोलो तो ऐसा बोलो कि उसका कल्याण हो। भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूं, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई है और न उपहास हुआ है। वो हृष्ट पुष्ट बोला था ना, तो वही कह रहे हैं कि राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूं, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई है और न ही उपहास हुआ है। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अभी बात जो सोचा है कि तो आत्मा का बात बोल रहा है, ये तो मजदूर समझ रहे थे कि आत्मा की बात बोल रहा है ना। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूं। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूं, ऐसा तो तुमने कहा है, वह भी सच है, वह भी सच ही कि मैं जीते जी मरा हुआ हूं, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मृत सा होता है। जीते जी मृत सा सारा जगत होता है, क्योंकि आत्मा जगी नहीं है तो मरा ही हुआ है ना, है? जीते जी मृत सा होता है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बैठे हुए तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए हो। ये पालकी भी मरी हुई है या तुम भी जीते जी मरे हुए हो। वो निकल जाएगा तो तुम मरे ही हुए हो ना, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता ही है। जो जन्मे हैं उन सभी को मरना ही है। राजन, तुम भी मरे हुए से ही हो। यह शरीर 100 के समान ही है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न हैं। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा निर्लेप है, वो निर्लेप है, किसी से बंधी हुई नहीं हुई है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। अब ज्ञान की बात करें, ज्ञानी पुरुष ईश्वर के अलावे किसी को सत्य नहीं मानते, सब नष्ट होने वाले हैं। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक? सब में जब भगवान ही है तो इसमें तुम ही बताओ कौन राजा है या कौन सेवक है।